मोदी जी आए तो उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास हो गया मुसलमानों का, लेकिन अब 24 में इतना विकास उनका हो गया कि उन्होंने मोदी जी को ही वोट नहीं दी। सिर्फ चिंता यही है कि अगर हिंदू सजग नहीं हुआ, हिंदू जागरूक नहीं हुआ, हिंदू जाति में पार्टी में ऐसे ही बटा रहा तो आने वाला भविष्य अंधकार में होगा, जिसका उदाहरण अभी पिक्चर चल रहा है बांग्लादेश में। हमारा जो संदेश, हमारे संतों का जो संदेश जा रहा है, वो एक एक हिंदू जाग रहा है, हिंदू जागृत हो रहा है, हमारा सनातन जागृत हो रहा है। और देखो बदलाव आएगा। जैसे अब्बा जान की शादी हो गई, अब्बा जान के 3 बीवी, उनसे 40 बच्चे, फिर उनके बच्चे, उनसे 20 बच्चे, ऐसे करके 70-73 बच्चे हो गए। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जूना अखाड़े के मुख्यालय यानी हरिद्वार में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, यहाँ 3 दिवसीय धर्म संसद हो रही थी, लेकिन यहाँ पुलिस ने आक्रामकता दिखाते हुए इस धर्म संसद को रोक दिया। उसके बावजूद भी आज मेरे साथ मौजूद है हिंदुत्व की प्रखर आवाज अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी। राजू दास जी, जैसे आपको मालूम पड़ा, कल आपको सूचना मिल गई थी कि यहाँ पर धर्म संसद को रोक दिया है, उसके बाद भी आप यहाँ आए। क्या आपको लगता नहीं है प्रशासन को आखिर क्या डर था इस धर्म संसद से, जो उन्होंने इसको रुकवाने की चेष्टा करी और रोक भी दिया? उसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है। पहले तो मैं इस शासन की जो मंशा थी, उस शासन की मंशा का पुरजोर विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ। और प्रशासन ने ये कार्य ठीक नहीं किया। जब मौलवी मदरसा में कार्यक्रम चल सकता है, हो सकता है, बात हो सकती, संवाद हो सकती, तो सनातन धर्म संसद से किसी को आपत्ति क्यों? सनातन धर्म संसद में सिर्फ हिंदुओं के लिए चिंता और चिंतन होने वाला था। मानवता के जो राक्षस लोग समाप्त करने वाले हैं, जो मानवता को ख़त्म करने वाली जो जिहादी टाइप के जो कौम है, उस पर चिंता होनी थी। तो इससे किसी को समस्या क्या? आश्रम में हो रहा था, बाहर भी नहीं हो रहा था, किसी को दिक्कत, किसी को कठिनाई। फिर भी प्रशासन ने ऐसा कार्य किया, तो प्रशासन के इस मंशा का पुरजोर विरोध और निंदा करते हैं। और आज इस धर्म संसद में पूज्य संतों ने अपने अपने तरीके से बात को रखा, हमने भी अपने तरीके से बात को रखा। सिर्फ चिंता यही है कि अगर हिंदू सजग नहीं हुआ, हिंदू जागरूक नहीं हुआ, हिंदू जाति में पार्टी में ऐसे ही बटा रहा तो आने वाला भविष्य अंधकार में होगा, जिसका उदाहरण अभी पिक्चर चल रहा है बांग्लादेश में। आए दिन एक न एक पर्दे पे सीन आ जाता है, सामूहिक रूप से बलात्कार होता हुआ, इतना क्रूर हिंदुओं को नीचे आग लगाकर और डंडे डालकर ऐसे जलाया जाता है। ऐसे भी वीडियो वहाँ से उपलब्ध हो पाया है, जैसे जानवरों के साथ व्यवहार करते हैं, ऐसा व्यवहार बांग्लादेश में हो रहा है। जब हम कहते थे कि 800 वर्षों तक जब क्रूर शासक आतंकवादियों के वंशजों ने जब यहाँ पर लगातार 1.25 मन जनेऊ तोले जाते थे, तब लोग पानी पीते थे। लाखों मंदिरों को तोड़ा गया, तब जाकर लोग पानी पीते थे। जिस प्रकार से वो कार्य करते थे, आज सीधे हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में मेरे साथ क्या हुआ, अफगानिस्तान में मेरे साथ क्या हुआ। तो आज पूज्य यति नरसिंहानंद महाराज के द्वारा जो इस धर्म संसद का आयोजन था, उस धर्म संसद के आयोजन में अध्यक्षता करने का शुभ अवसर मिला, लेकिन पीड़ा भी हुई, कष्ट भी हुआ कि प्रशासन के लोगों ने इस धर्म संसद को पहले ही रोका। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम लोगों ने अपने विचार को अपने सोशल के माध्यम से रखा और सिर्फ निवेदन किया है सनातनी हिंदू भाइयों से कि तुम जग जाओ। सिर्फ यति नरसिंहानंद जी महाराज की चिंता नहीं है, राजू दास की चिंता नहीं है, कालीचरण महाराज की चिंता नहीं है, जगत गुरु जी की चिंता नहीं है, जोशी महाराज जी की चिंता नहीं है। ये चिंता और चिंतन आम जनमानस का है, हिंदुओं का है। अगर हिंदू सुरक्षित नहीं रहा, हिंदू नहीं बचेगा, तो मठ नहीं बचेगा, मंदिर नहीं बचेगा, पूजा स्थल नहीं बचेगा, तब यहाँ पर अन्य मजहब के लोग भी नहीं बचेंगे इस्लाम को छोड़कर। आपने देखा होगा 100 वर्ष पहले इस्लामिक
कंट्री 7 थे, 7 थे, आज 58 कंट्री इस्लामिक हो गई। क्या 100 वर्ष में कहाँ से इतना जल्दी बदलाव आ गया? डेमोग्राफी उन राज्यों का, उन देशों का कैसे परिवर्तित हो गया, वो हिंदुस्तान में आपको देखने को मिलेगा। 3 बीबी 73 बच्चे, यहाँ 1 बीबी 2 बच्चे 1 बच्चे, उसके लिए भी हम तैयार नहीं होते तीसरे दूसरे करने के लिए, लेकिन वहाँ 8 बाई 10 तो के आंकड़ा कमरे बढ़ा में दिया। वो आप लोग 8 कहते थे कि 4 और 40, लेकिन आपने 3 और 73 का आंकड़ा जी बता जी, दिया। मैं आंकड़ा मैं बताता हूँ ना, कैसे बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ। जैसे अब्बा जान की शादी हो गई, अब्बा जान की 3 बीबी, उनसे 40 बच्चे, फिर उनके बच्चे, उनसे 20 बच्चे, ऐसे करके 70-73 बच्चे हो गए। एक परिवार में एक पुरुष से 73 बच्चे। जी बिल्कुल, अभी सामने भी आया था, सोशल मीडिया पे वायरल हुई। हाँ, एक आप देखो ना, वहाँ तुरंत उसने तलाक कर दिया, तो फिर वो बच्ची चली गई बाप के पास। बाप ने तलाक, तो बाप का जब मन भर गया। मतलब दुर्भाग्य है ऐसे मजहब से कि जहाँ महिलाओं का सिर्फ शोषण होता है, उपभोग की वस्तु, ऐसे धर्म पे थूक देना चाहिए, मूत देना चाहिए। महंत जी, मैं आपसे एक प्रश्न, आखिरी प्रश्न लूंगा, उसके बाद मैं जगत गुरु जी के पास भी जाऊंगा। ये बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, अल्पसंख्यक, उनकी पीड़ा आपको नजर आ रही है। कहने को हमारे देश में हिंदूवादी सरकार है, आरएसएस अपने आप को हिंदूवादियों का सबसे बड़ा संगठन कहता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी भी आरएसएस से निकले हुए, देश के गृह मंत्री आरएसएस से निकले हुए, नितिन गडकरी जी भी आरएसएस से निकले हुए, तमाम जो इस बड़े पदों पर आसीन है। लेकिन क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश की सरकार को बांग्लादेश के हिंदुओं की पीड़ा नजर नहीं आती? 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वहां पर अपनी सेना भेज दी थी, तो अभी तक ये विलंब क्यों हो रहा है? अब मैं शासन में नहीं, सत्ता में नहीं, सरकार में नहीं, मैं कोई सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए नहीं हूँ। मैं एक साधु हूँ। हिंदुओं की पीड़ा को रखने के लिए सदैव से जाना जाता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का। अभी 70 वर्षों से जिस प्रकार से कांग्रेस ने बेड़ा गर्क करके रखा था, 70 वर्षों से कांग्रेस ने जिस प्रकार से सनातन को मिटाने का प्रयास किया, 70 वर्षों से जिस प्रकार से सनातन को मटिया मीट करने का काम कांग्रेस ने किया, लेकिन 10 वर्षों में लगातार ये दोनों महापुरुषों ने प्रयास किया, और अब जाकर थोड़ा सा हम बोल पा रहे हैं। हमको बोलने का भी अवसर नहीं मिलता था, हमको नहीं माइक मिलता था, मंच मिलता था, कोई जगह नहीं देता था। तो मैं ये दोनों महापुरुषों का आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन दोनों महापुरुषों से मुझको पीड़ा भी है। पीड़ा ये है, इतना विलंब क्यों, इतना देरी क्यों? बांग्लादेश में हिंदू करा रहा है, हिंदू परेशान है, हिंदू प्रताड़ित है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, आपको कुछ ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, और या तो हिंदुस्तान से जितने बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं तत्काल उनको हिंदुस्तान से बाहर करो, भगाओ, या तो तत्काल बांग्लादेश पर अटैक करके शांति सेना भेजकर वहाँ पर हिंदुओं की रक्षा और सुरक्षा करो। जी, आपने बहुत बहुत आभार। मेरे साथ जगत गुरु जी बैठे हैं। जगत गुरु जी, आपको क्या लगता है, आज की जो धर्म संसद हुई है, आपकी आवाज़ आज विश्व के हर कोने तक पहुंचेगी? सोशल मीडिया आपको पता बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इस धर्म संसद पे क्या देश की मौजूदा सरकार पे कोई प्रेशर बनेगा? जय श्रीमन नारायण। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, शुभमंगल कामनाएं। आज जो हमारी धर्म संसद हुई, जिसमें हमारे अयोध्या से चल करके जो है परम पूज्य महंत हनुमानगढ़ी के राजदास महाराज जी आए, हमारे परम पूज्य स्वामी चंद्रदेव महाराज जी, और जिनकी अध्यक्षता में ये अभी धर्म संसद हुई, हमारे यतीन्द्र सिंहानंद जी, महामलेश्वर महाराज जी, जो हमारे भारत के शेर हैं, भारत के महाराणा प्रताप हैं। कल जो प्रशासन ने और शासन ने घिनौना कार्य किया हमारी धर्म संसद को रोक करके, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि धर्म संसद हो, उनकी बातों को रिकॉर्ड करो। हमारा जो संदेश, हमारे संतों का जो संदेश जा रहा है, वो एक एक हिंदू जाग रहा है, हिंदू जागृत हो रहा है, हमारा सनातन जागृत हो रहा है, और देखो बदलाव आएगा। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी जो एक संत हैं, अभी आप देखा कि ये आतंक कैसा हो रहा है। तो हम संतों, हम सभी संतों की जो आवाज़ है एक एक घर तक, भारत के नहीं कि विश्व के कोने कोने में जा रही है। हमारा सनातन, हमारा हिंदू जागेगा। और मैं अपने सरकार से प्रार्थना करता हूँ,
अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जो बांग्लादेश पर हमारे हिंदुओं पर, हमारे मठ मंत्रों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसको तत्काल एक्शन लें और इसका जो है उपाय करें। नहीं तो हम सभी संत मिल करके, सभी हिंदू मिल करके उस बांग्लादेश में जाएंगे और बांग्लादेशियों का विनाश करेंगे और जो आतताइयों का नाश करेंगे। तो हम ही भारत सरकार से मांग करते हैं। और जो संसद अभी आपने देखा, हमारे एक एक संत आए थे, बड़े बड़े संत आए थे, अपनी अपनी बातों को रखा। उन बातों से हमारा हिंदू जाग रहा है। ये मत सोचिए कि हिंदू नहीं जाग रहा है, बदलाव आ रहा है। लेकिन हमारे कुछ जयचंद हैं, उन जयचंदों के कारण जो है ये विनाश का कारण बन रहा है। नहीं तो अब तक क्या है, हिंदू हमारा विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा। न सनातन कभी मिटा है, न कोई मिटा पाएगा। तो हमारी मेरे साथ स्वामी चंद्रदेव जी भी हैं। चंद्रदेव जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आज से 3 वर्ष पहले भी यहाँ धर्म संसद हुई थी, लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है, उस धर्म संसद के बाद यहाँ पर FIR दर्ज हुई। जितेंद्र त्यागी जी के अरेस्ट हुए थे, यति महाराज भी यहाँ पर अरेस्ट हुए थे। जिस तरह से आज बयान गए हैं और यहाँ पर तमाम LIU वाले, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट वाले खड़े थे, मुझे आशंका सता रही है कि क्या इस बार भी ऐसी कोई अनहोनी घटना तो नहीं घट सकती? देखिए, ऐसा है कि सनातनी हिंदू, आपने देखा होगा, ये आज की बात नहीं, सदियों से बात है, हमारे में जो सहन शक्ति है और किसी में नहीं है। लेकिन अभी ये सहन शक्ति का भी एक लिमिट होती है। आपने कौरवों कृष्ण को भी देखा, कृष्ण जी कितनी दफ़े उनको मनाने गए कि नहीं माने, लेकिन बाद में फिर युद्ध करना पड़ा। ऐसे ही जब कंस की बात हुई है, ऐसे ही सभी धर्मों की बात। लेकिन सनातन धर्म जो ऐसा है जिसमें सहनशीलता है। लेकिन अभी जो है हमारे जब से प्रधानमंत्री जी बने हैं 14 से, हिंदुओं में एक जागृति आई है। साधु संत आप जो बाहर आके बोलने लगे हैं और उसकी वजह से उसकी प्रजा जो समझ ले, संतों की प्रजा ही जो है, जो उनके चेले होते हैं, जो उनके फॉलोअर होते हैं, अभी शुरू हो गए हैं। तो अगर ऐसे ही होता रहा, जैसे हमारे अभी पीछे बांग्लादेश में राजू हमारे महागढ़ी से आए थे, उन्होंने प्रदर्शन किया था उसके लिए, बांग्लादेशियों के लिए, हम भी उनके साथ थे। तो ऐसे अयोध्या से चल के जो है दिल्ली पहुँचे, और ऐसे जो यंग लोग हैं, जो हमारे सनातन को बचाने के लिए निकले हैं, तो अभी कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे हमारे जगत गुरु जी हैं, जैसे जति जी हैं, और जो हमारे कालीचरण जी यंग लड़के हैं। अभी हिंदुस्तान में हिंदू जागे नहीं, सोए नहीं, हिंदू आलसी हैं, देर से उठते हैं, लेकिन अब जाग पड़े हैं। हम जैसे ये लोग बोलते हैं कि 15 मिनट दे दो, अरे ये इतनी हिम्मत कैसे होगी? तुम 25 करोड़ हो, हम 100 करोड़ हैं। इतनी 15 मिनट वालों को तो खुली छूट दे रखी है, और जो कुछ नहीं बोलते उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। उसका रीज़न क्या है कि मैं, जैसे आपके मनमोहन सिंह ने कहा कि हमारा सब हक जो है, सब चीज़ों का, उससे पहले मुसलमानों का हक है। और जब मोदी जी आए तो उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। सबका विकास हो गया मुसलमानों का, लेकिन अब 24 में इतना विकास उनका हो गया कि उन्होंने मोदी जी को ही वोट नहीं दी। तो अभी मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भूल जाएं और हिंदुओं के लिए काम करें। जब 303 इनके आए थे, इनको हिंदुओं के लिए सब कुछ कर देना चाहिए था, हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था, तो ये नहीं किया, CCA भी नहीं किया। तो अभी इनको हिंदुओं के लिए काम करना चाहिए। अगर ये हिंदुओं के लिए काम करेंगे, क्योंकि मुसलमान कभी हमें BJP को कभी साथ नहीं देंगे, कभी हिंदुओं का साथ नहीं देंगे। उनके तो धर्मों में लिखा हुआ है, ये लिखा है कि सब काफिर हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सनातनी सब जाग पड़े, क्योंकि हमारे जितने महागुरु हुए हैं, जितने हमारे साधु संत हुए हैं, जितने हमारे ऋषि हुए हैं, जितने हमारे भगवान हुए हैं, सबके हाथ में कुछ ना कुछ है। किसी के त्रिशूल है, किसी के तलवार है, किसी के भाला है। तो ऐसा ही रखना चाहिए। हम किसी के बुरा नहीं करते, लेकिन कोई हमारे बुरा करने जाए, हमारी बहू बेटियों के, हमारे देश के बारे में सोचना चाहते हैं, उसके लिए हमें बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए और उनको ख़त्म कर देना चाहिए। जिस प्रकार यहाँ मौजूद तीनों महान संतों की एक पीड़ा है, और वो प्रधानमंत्री जी से आज एक गुहार लगा रहे हैं कि बांग्लादेश में रहने वाले हमारे निरीह मासूम हिंदू भाई बहनों की रक्षा हो, बहनों की अस्मत की रक्षा हो, उनके जान माल की सुरक्षा दे। लेकिन सरकार अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही है। और जैसा संतों ने बताया है, स्वयं हिंदू को अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। उसके लिए उनको शस्त्र रखना जरूरी है। शस्त्र इसलिए नहीं कि किसी को हताहत करना है, शस्त्र इसलिए अपनी
आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि संविधान भी हमें ये अधिकार देता है, अगर कोई आपको मारने आता है अपनी आत्मरक्षा के लिए आप शस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी बहन बेटी पे कोई बुरी नीयत रखता है तो उसके लिए भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शस्त्र उठाना अनिवार्य है। जब जब राक्षसों ने सर उठाया, देवताओं ने शस्त्रों का प्रयोग करा, और यही हमारी संतों की वाणी है। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ, जूना अखाड़ा हरिद्वार मुख्यालय से। जय हिंद, जय भारत।